बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। परम संत कबीरदास जी कहते हैं, भक्ति निसैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। जन्म जन्म पछताए। भक्ति जो है ये सीढ़ी है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये एक सीढ़ी है। अगर इस पर चढ़ा जाए, ऊंचाई पर जाने के लिए सीढ़ी को अपना हथियार बनाया जाए और संत ही, भगत ही, गुरुमुख ही इस सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं और बाकी संसार तो आलस किए हुए मोह माया की निद्रा में सो रहा है। और फरमाया भी, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। जो संत जन, भक्त जन, गुरुमुख जन इस सीढ़ी पर चढ़ते हैं, यानी भक्ति को अपनाते हैं, वो पहुंच जाते हैं, वो पार हो जाते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और जिन जिन के भीतर आलस छाया हुआ है, जो आलस और प्रमाद की निद्रा में सो रहे हैं, वे फिर पछताते ही, उनको पछताना पड़ता है। मुक्ति का, मोक्ष का मूल साधन जो है वो भक्ति है। और साधु जन, ज्ञानी पुरुष इस मुक्ति रूपी सीढ़ी, इस साधन पर दौड़ दौड़ कर चढ़ते हैं। तुरंत चढ़ने का प्रयास करते हैं, भक्ति की साधना करते हैं। किंतु जो लोग आलस करते हैं, भक्ति नहीं करते, उन्हें फिर पछताना पड़ता है। और कितना पछताना पड़ता है? जन्म जन्म पछताना पड़ा। फिर जाने कितने जन्मों तक पछताना पड़ेगा, पछताते ही रहना पड़ेगा। संसार में जितना भी पसारा इंसान ने किया हुआ है, वो संसार की तरफ भाग रहा है, संसार की तरफ तरक्की करने के लिए भागता फिरता है। चाहे रिश्तेदारी हो, दुकानदारी हो, कोई परिवार के काम धंधे हों, उन सब में इतना गलतान है, इतना गलतान रहता है और अपने आप को थका देता है इतना कि फिर भक्ति के लिए आलसी बन जाता है, लापरवाह बन जाता है, होश ही नहीं रहता, इतना माया के अंदर गलतान हो जाता है। महापुरुष फरमाते हैं कि रिश्तेदारी इतनी ही होनी चाहिए जितनी हम भक्ति करते हुए जितनी रिश्तेदारी निभा सके। रिश्तेदारी निभाएं, लेकिन उतना ही प्रयास करें
उतना ही अपना सब कुछ लगाएं रिश्तेदारी में कि पहले भक्ति के मार्ग पर चल कर जो समय बचता है उसी को संसार की तरफ लगाएं। यानी अपना पहला जो अहम कर्तव्य है वो भक्ति के लिए, भक्ति के मार्ग पर चलने का है। वास्तव में सभी को, हर दुनियादार को, हर इंसान को ये समय प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो भक्ति कर रहे हैं केवल उन्हीं को भक्ति करने का अवसर मिला है और बाकी को दुनियादारी निभाने के लिए, जो दुनियादारी में लगे हुए हैं उनको दुनियादारी निभाने के लिए छूट है। ऐसा नहीं है। सभी के सब यहाँ पर जो भी यहाँ आया है इस दुनिया में जन्म लेकर, सब के सब भक्ति करने आए। जो नहीं कर रहे हैं आलस और प्रमाद की निद्रा में सो गए हैं और संसार के काम धंधों में, संसार के मोह में, रिश्तेदारी में, संबंधों में उलझ गए हैं, वो अपने असली कार्य से बेगाने होकर बैठ गए। और जो अपने असली काम से बेगाना होकर बैठेगा, बेगार ढोएगा, फिजूल के काम करेगा, वो पछताएगा। इसलिए फरमाते हैं कि संसार में इतना पसारा इंसान को नहीं करना चाहिए, इतने रिश्तेदार नहीं बनाने चाहिए, इतना धन कमाने में गलतान नहीं होना चाहिए कि रात दिन वही धुन लगी रहे। अधिक से अधिक धन कमा कर क्या होगा? धन तो यहीं पीछे छूट जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, उन्होंने जितना भी धन इकट्ठा किया वो खर्च कर पाए। बड़े बड़े धनाढ़े सेठ साहूकार इस दुनिया से चले गए और पीछे अथाह दौलत को छोड़ गए, माल मिल्कियत छोड़ गए, जमीन जायदाद छोड़ गए, बंगले रंगले छोड़ गए, मोटर गाड़ियां छोड़ गए। फिर क्यों उनमें गलतान जीवन भर रहे? जब उनको यहीं छोड़ जाना था तो पहले ही छोड़ दिया होता। उनके लिए पच पच कर न मरे होते, अपने आप को उनसे बचा करके भक्ति की ओर लग करके भक्ति को कमाया होता, जो भक्ति साथ तो जाती। जो साथ जा सकती थी भक्ति, उसके लिए समय ही नहीं रहा, इतना अपने आप को संसार में उलझा दिया और रिश्तेदारी इतनी बना ली दुनिया में। क्या कोई काम आया? बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ से चले गए, क्या वो जाना चाहते थे इस दुनिया से? कोई सेठ साहूकार बड़ा आदमी दुनिया से जाना चाहता है? कोई मरना चाहता है? सब जानते हैं कि मृत्यु तो शरीर की होती है, फिर भी कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मरते हैं। और जब मरते हैं तो बहुत रिश्तेदारियां बनाने वाले, क्या वो रिश्तेदारों के द्वारा बचाए जाते हैं? उनके रिश्तेदार अधिक होने के कारण सब मिलजुल कर क्या एक व्यक्ति को बचा लेते हैं कि ये सेठ आदमी है, इसको बचा लिया जाए? कोई बचा पाता है? तो फिर इतनी रिश्तेदारी बनाने का क्या लाभ, जिसके कारण से भक्ति से गाफिल हो गए, भक्ति से वंचित हो गए। भक्ति तो बचा लेती। बचाना जिसको है वास्तव में वो जीवात्मा है। शरीर तो जाना ही है एक दिन, लेकिन बचाना जीवात्मा को है, जिसे फिर भक्ति ना होने के कारण कोई भी नहीं बचा सका। ना खुद बचा सकता है, ना उसके मिलने वाले रिश्तेदार, संबंधी, कुटुंब, परिवार। रावण जैसे बलशाली, जिनकी कितनी फौज थी, सिकंदर जैसे कितने जिनके लाव लश्कर थे, क्या बचा पाए वो सब मिलकर?
जब बचा नहीं पाए तो फिर क्यों जीवन भर उनके साथ चोली दामन का साथ बना करके जीवन व्यतीत करते रहे। उन्हीं के साथ चित्तवृत्तियों को लगाकर, प्रीत लगाकर, झूठी प्रीत बना करके अपना कीमती वक्त जाया कर दिया, जिसमें भक्ति करके जीवात्मा को बचाना था। भक्ति के कारण तो जीवात्मा का बचाव हो सकता है। भक्ति से ही तो जीवात्मा का जो रूहानी सफ़र है वो तय किया जाता है, और भक्ति ना होने के कारण सफ़र की शुरुआत ही नहीं होती। पापों के बोझ के तले दब करके ये जीवात्मा, ये जीव फिर 84 लाख योनियों में दर दर भटकाया जाता है। धन की ख्वाहिश, कुटुंब परिवार की ख्वाहिश, रिश्तेदारों की ख्वाहिश, फिर न शरीर को न आत्मा को, किसी को नहीं बचा पाते ये सब। और जो हमें बचा नहीं सकता उनके लिए अपनी प्रीत समाप्त कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। और जो बचाने वाला है प्रभु नाम, प्रभु नाम की भक्ति, उसी में ही अपना दिल लगाना चाहिए। फिर संतों महापुरुषों के जो वचन हैं वो बिल्कुल 100% खरे हैं कि मुक्ति का, मोक्ष का, ये जीवात्मा को मुक्त करा लिया जाए, इसके लिए जो मूल साधन है वो मालिक की भक्ति है। अगर उसको नहीं अपनाया है तो अभी वक्त है। जाने कितने प्रकार से भ्रम भुलेखों में हम लगे हुए हैं। रात और दिन गलतान है दुनियादारी में। बेशक दुख, विरह अगर भगवान के प्रति हमारे भीतर में होवे तो उसका लाभ है। संसार के सुखों के मुकाबले अगर प्रभु के साथ, प्रभु के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए जो विरह हमारे भीतर जगी रहे, एक दुख, एक वेदना बनी रहे, वो सैकड़ों गुना उस संसार के क्षणभंगुर सुखों से लाभदायक है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, जागे और रोवे। सारा संसार सुखी है जिसको अपने प्यारे प्रभु की विरह का कोई दुख नहीं। संसारी लोग केवल खाने और सोने की फिक्र में हैं और यहीं तक सीमित है। संसारिक सुखों में ही सुख नजर आता है सारे संसार को। इसी फिक्र में लगे रहते हैं, इसी चिंता में लगे रहते हैं, इसी दौड़ धूप में लगे रहते हैं। थोड़े थोड़े सुख के लिए भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। प्रभु से, प्रभु के लिए जो वेदना होनी चाहिए, तड़फ होनी चाहिए, विरह होनी चाहिए, इस प्रकार का कोई दुख नहीं
मना रहा है। किसी को ऐसा दुख नहीं है कि मुझे प्रभु के दर्शन हो जाएं, क्यों नहीं हो रहे हैं, ये जन्म मुझे प्रभु के दीदार के लिए मिला है, प्रभु से एकाकार के लिए मिला है, भजन भक्ति के लिए मिला है, ये दुख नहीं सता रहा किसी को। कबीर साहब जी फरमा रहे हैं। परंतु मालिक के जो प्यारे भगत हैं, संत हैं, वो ही अपने प्रभु की विरह में दिन में रोते हैं, रातों में जाग जाग कर उसकी याद में आंसू बहाते हैं। क्योंकि ये एक प्रभु के साथ एकाकार करने का बहुत सुंदर तरीका है, नियम है। परम संत कबीर साहब जी ने परमात्म भगवान के, सतगुरु के प्रेम में रमे हुए संतों की, भक्तों की मनोदशा का वर्णन किया है कि संसारी और भक्तों की रहनी में, व्यवहार में यही अंतर है। दोनों का जो रास्ता है एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। संसार में जहाँ भी देखो केवल खाने पीने में लगे हुए हैं, आराम करने में लगे हुए हैं, या आराम करने के लिए, शरीर को आराम में पहुंचाने के लिए ही दुख सहे जा रहे हैं। कितनी गिरावट वाली सोच इंसान की है। जिस शरीर को आराम पहुंचाने के लिए मन में ख्याल है, उसी शरीर को दुखों में डाल दिया है। उस शरीर को आराम पहुंचाने की व्यवस्था करने में ही शरीर को इतना चक्की में जैसे आटा पिसता है, उस शरीर को पिसते जा रहे हैं। और इतना पीस दिया जाएगा शरीर को कि फिर वो सुख पाने के लिए तो काबिल नहीं रहेगा। सुख पाने की लगन में फना कर रहे हैं शरीर को, फिर सब सुख कब पहुंचाएंगे? अगर शरीर को ही सुखी बनाना है, चलो संसारिक तरीके से भी अगर हम समझते हैं तो कम से कम इंसान उसको सुखी बनाए तो सही। दौलत कमा करके शरीर को सुखी बनाना चाहता है इंसान, आम दुनियादार, लेकिन वो जब तक शरीर में जान है तब तक दौलत कमाने में ही लीन बना रहेगा, दौलत कमाने में ही लगा रहेगा। तो शरीर को तो अंतिम श्वासों तक हम पहुंचा देंगे और दौलत कमाना छोड़ेंगे नहीं, दौलत से ख्याल हटाएंगे नहीं, तो शरीर को सुखी कब बनाएंगे? आराम कब कराएंगे शरीर को? जब तक ये लालच रहेगा दौलत कमाने का, सामान सभी एकत्र करते रहेंगे, सोना भी खरीद लेंगे पैसा कमाकर, बढ़िया बढ़िया बिस्तर, गद्दे, सोफे और भी जाने क्या क्या इतने सामान हैं दुनिया में आज कि कोई भी इंसान पूरे सामानों का नाम भी नहीं गिन सकता, गिनती नहीं कर सकता। सब के सब शरीर के आराम के लिए, लेकिन उनको एकत्र करता रहेगा। कोई सोना इकट्ठा कर रहा है, कोई रुपया इकट्ठा कर रहा है, जमीन जायदाद इकट्ठा कर रहा है, कपड़े इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, और इकट्ठा करने की धुन में हैं, और इकट्ठा करने की धुन में लगे हुए हैं, और जीवन ये व्यतीत होता चला जा रहा है। और संत महापुरुष फरमाते हैं कि अगर शरीर को सुख पहुंचा भी दिया किसी ने, थोड़ा सा बुद्धिमान बन के सांसारिक नज़रिए से शरीर को सुखी कर भी लिया, सब तरह के लोग हैं दुनिया में, शरीर को सुखी बना भी लिया, तो शरीर तो फिर भी जल जाएगा। सुखी तो आत्मा को बनाना है, और आत्मा को सुखी बनाने के लिए भजन भक्ति की जरूरत है। और जो भजन भक्ति के रास्ते पर
आ गया है, चल पड़ा है और चलता चला जा रहा है, उसको तो सारा सुख प्राप्त हो रहा है। जिसने अपने को भक्ति की राह पर चला दिया है तो सुख तो मिलना शुरू हो गया है। उसको सुख के लिए कोई जतन करने की ज़रूरत नहीं है, सुख के लिए कोई धन कमाने की ज़रूरत नहीं है, सुख के लिए कोई गद्दे सोफे ये सब खरीदने की या सोना इकट्ठा करने की, धन रुपया असरफियाँ डॉलर ये इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। इनसे सुख अगर मिलता होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा धनाढ़े सेठ साहूकार सभी सुखी होकर गए होते। लेकिन इतिहास गवाह है, शास्त्रों में वर्णन है, बड़े बड़े जितने भी सेठ थे, या यूँ कहें कि जिसने भक्ति नहीं की इस दुनिया में आकर, इस दुनिया में जन्म लेकर, वो तो हाय हाय करते हुए इस दुनिया से गए हैं। और जिन्होंने भक्ति की है, भक्तों के दृष्टांत पढ़ने से पता चलता है, उनके दृष्टांत पढ़ने से, सुनने से, उनकी जीवनियाँ, उनके जीवन चरित्रों को सुनने से हृदय में आनंद की लहरें दौड़ने लगती है। तो हम सोच सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कितना आनंद प्राप्त किया होगा, जो उनके जीवन चरित्र से आज हमें सैकड़ों हजारों सालों के बाद भी अगर उनको सुनते हैं, उनको याद करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद की लहर दौड़ पड़ती है। तो उन्होंने कितना जीवन धन्य किया होगा, अपना आनंदित किया होगा। तो क्या हम उस प्रकार से अपने जीवन को नहीं बना सकते? धन अगर ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा छोड़ कर जाएंगे, कम कमाएंगे तो कम छोड़ कर जाएंगे, नहीं कमाएंगे तो बिना छोड़े चले जाएंगे। लेकिन चिंता तो हम उस काम की करें जिस काम को करने के लिए आए हैं। यहाँ आए तो थे भक्ति करने के लिए, और माया में ही सब कुछ अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है। शरीर भी, श्वास भी, सब कुछ माया के लिए झोंक दिया है। और आत्मा जिसको भक्ति करके खुशहाल बनाना था, वो तो दुखी है, दुखद अवस्था में आज भी। जब से जन्म लिया तब से दुखद अवस्था में, इस इंतज़ार में कि अगर भक्ति की खुराक मिल जाए, भक्ति के द्वारा प्रभु का द्वार मिल जाए, प्रभु की नज़दीकी मिल जाए, प्रभु से एकाकार हो जाए, तो 84 लाख योनियों से, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए। लेकिन इंसान है कि समझने को तैयार नहीं है। संत महापुरुष कितने मीठे शब्दों में, मधुर शब्दों में हमें समझा रहे हैं, वक्त वक्त पर हमें आगाह करते हैं कि जीवन तो बहुत थोड़ा है, एक पल का भी हमें पता नहीं है, और हम जो काम करना था उसको छोड़कर कुछ और ही कर रहे हैं। करना था जो ना किया, पड़ियो लोभ के फंद, नानक समया रम गया, अब क्यों रोवे अंत। जो करना था वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसी प्रकार से अगर समय व्यतीत हो गया तो फिर रोना पड़ेगा, रोते कुरलाते हुए यहाँ से जाना पड़ेगा। तो क्यों ना संतों महापुरुषों के आदेश पर हम जाग जाएं। वो जगा रहे हैं, चिता रहे हैं, समझा रहे हैं, हम समझ जाएं, चेत जाएं, जाग जाएं, समझ जाएं कि वो क्या कर रहे हैं। विचार तो करें, गौर फरमाएं हम थोड़ा संतों महापुरुषों के वचनों पर कि वो क्या समझाना चाहते हैं। हमारे लिए ही, हमारे लाभ के लिए ही सब कुछ संतों महापुरुषों का फरमान होता है। उनको अपने भले के लिए कुछ नहीं करना, हमसे कुछ नहीं चाहते। वो भूले से भी आम इंसान को अगर संतों महापुरुषों का मिलन हो जाए तो मुंह फेर लेते हैं कि कहीं कुछ संतों महापुरुषों पर उपकार न करना पड़ जाए। संतों महापुरुषों पर कोई उपकार करने की जरूरत नहीं है, इंसान खुद अपने पर उपकार करे। संतों महापुरुषों
की बात मानने से हम पर उपकार होता है उनकी ओर से। संत महापुरुष स्वयं उपकारी हैं, उन्हें कोई उपकार नहीं चाहिए हमारी तरफ से। उनको किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है, खान पान पहरान। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम उनके आगे भेंट कर सके, उनको समर्पण कर दें। और ना ही वो चाहते हैं, वो केवल चाहते हैं कि हमारी जो कमियां हैं, हमारी परेशानियां हैं, हमारे पाप हैं, हमारे दुख हैं, वो समर्पण करो। भला इससे बड़ा परोपकार क्या हो सकता है? जो हमारे सारे दुख लेना चाहता हो, सारे पाप हमारे हमसे लेना चाहता हो, बदले में सुखों का संसार हमारा बनाना चाहता हो, हमारा सारा संसार सुखों से भर दे, इससे बढ़कर परोपकार क्या हो सकता है? इंसान को अगर थोड़ा भी अपना ख्याल आ जाए तो ये भक्ति जो सतगुरु के आगे समर्पण करने से मिलती है, कितना सस्ता सौदा है ये कि सतगुरु के आगे समर्पण करने से, उनके आगे झुकने से, उनकी चरण शरण प्राप्त करने से, उनके साथ रिश्ता बनाने से, उनके साथ जुड़ने से, सच्ची प्रीत करने से सारे के सारे पाप, सारे के सारे दुख, कष्ट, क्लेश उनके चरणों में हम रख सकते हैं और बदले में भक्ति की अथाह दौलत को प्राप्त कर सकते हैं, जो हर वक्त हमें सुखी बनाए रखेगी। इस लोक में भी ये भक्ति की दौलत ही है जो हमें सुखी बनाती है और परलोक भी हमारा सुहेला करती है। हम क्या कर रहे हैं? हम माया की दौलत को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। आज एक सरल प्रकार से समझते हैं कि हम जो दुनियादारी बनाने में लगे हुए हैं, अपने नज़रिए से, अपनी सोच से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने आप को बुद्धिमान कहलाते हैं। जो धन आज तक हमने एकत्र किया और भी करते चले जाएंगे, बहुत कुछ इकट्ठा करेंगे। किसके लिए? बाल बच्चों के लिए। लेकिन कभी न कभी वही बाल बच्चे कह देंगे जब हमें ज़रूरत होगी उनकी, और हमने ये कह दिया कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तो वहाँ से जवाब मिलेगा कि हाँ, हमने आपको कहा था कि आप हमारे लिए ये करो। उदाहरण के तौर पर अगर हमने कोई बहुत बढ़िया मकान बनाया अपने जीवन में, बहुत मेहनत करके अच्छे से अच्छा, बहुत सारे कमरे बनाए, ड्राइंग रूम बनाया, ड्रेसिंग रूम बनाया, ये बनाया वो बनाया, बहुत बढ़िया सब कुछ बना करके, लेकिन भविष्य में तो ऐसा हुआ कि कोई बच्चा हमारे साथ में रहा ही नहीं। आज भी हम देख लें कि हम आज अकेले हैं या अकेले होने वाले हैं, या घर में सभी हैं लेकिन अपने ही घर में सबके साथ होते हुए भी हम अकेले से बैठे हैं, सबको देखते करते हुए भी अकेले हैं। किसी भी नज़रिए से देखें तो हम अपने आप को अकेला पाएंगे, बिल्कुल अकेला। फिर क्या इसीलिए हमने ये सब इतनी दौड़ धूप की? मन हमारा बुझ गया, ऐसा कार्य क्यों किया? और इसको कौन बुद्धिमत्ता कहेगा, कौन अक्लमंदी कहेगा? और संत महापुरुष जो पुकार पुकार कर कहते हैं कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, तो हमको मिर्ची लग जाती है। अजीब सा लगता है हमको कि हमारे तो सब अपने हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे तो 20-20 नौकर हैं, वो भी हम पर जान छिड़कते हैं। कितनी जान छिड़कते हमने देखा है किसी को किसी पर, एक ना एक जगह पर किसी न किसी स्टेप पर साथ छूट ही जाता है। कौन भला किसका साथ देगा? सब चलते फिरतों के साथी होते हैं, सब हंसते बोलतों के साथी होते हैं,
अगर कोई मरण शैया पर पड़ा हो तो कौन उसका साथ निभाएगा, कौन उसके साथ बैठना चाहेगा। अगर किसी बेड पर हम पड़े हुए हों, दुर्गंध आने लगती है हमारे शरीर से, बात ढंग से कर नहीं सकते, थोड़ी थोड़ी देर में हमें ज़रूरत होती है कि कोई पानी का गिलास भर के दे, कोई हमारा सिराना यहाँ से वहाँ रख दे, कोई हमें कोई करवट दिला दे। उस वक़्त कहाँ चले जाते हैं सब के सब अपने, मेरे अपने, ये मेरा अपना है। ना कोई घर के साथ निभा पाते हैं, अव्वल तो रहते ही नहीं है नज़दीक, ऐसा संजोग ही नहीं, आज का ऐसा युग है। लेकिन उन सब को देखकर भी आज जो इस शुरुआत में है वो भी फिर इसी गफलत में है। अगर हमें ये देखने का अवसर मिल रहा है कि हमारे बुजुर्गों के साथ ऐसा हो रहा है, हमने अगर अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा कर दिया है, उनसे दूरी बन गई है, तो हमारी अपने बच्चों से दूरी बनना निश्चित है। फिर भी हम वही कार्य कर रहे हैं, धन अधिक से अधिक कमाकर अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था करना चाहते हैं कि वो हमारे काम आएंगे। लेकिन जो हमारे काम आने वाली हमारी तकदीर है, उस तकदीर को बनाने में हम पीछे पीछे हटते चले जा रहे हैं, तकदीर को बिगाड़ रहे हैं। तकदीर के धनी बना करके हम इस दुनिया में भेजे गए परमात्मा की ओर से, तकदीर का धनी बना करके इस दुनिया में भेजा है हमें परमात्मा ने। कितनी दया चाहिए, और एक इंसान, एक नर के रूप में हमें इस दुनिया में भेजा है, स्वर्णिम श्वासों के खजाने के साथ भेजा है। शरीर के अंगों की हम कीमत समझे, किस प्रकार हम हाथ हिला देते हैं तो कुछ का कुछ हो जाता है, उंगली हिला देते हैं तो उंगली के इशारे से कुछ का कुछ हो जाता है, एक साइन कर देते हैं तो कुछ का कुछ हो जाता है, आँख से भी किधर किसी को इशारा कर देते हैं तो कुछ का कुछ हो सकता है, किसी को मुंह से इस जुबान से कुछ अल्फाज ऐसे बोल देते हैं तो कुछ का कुछ हो सकता है। इतनी सामर्थ्य इस शरीर में ही तो भरकर भेजा है परमात्मा ने। हमने क्या कदर किया इसका, यूं ही लुटा दिया सब कुछ। अगर हमें बोलने की ये सामर्थ्य बख्शी तो हमने भगवान के कितने गीत बोल बोल कर भगवान को खुश किया। आँखों की ये सुंदर व्यवस्था भगवान ने की है तो हमने भगवान के स्वरूप के, उसके दीदार के, सतगुरु के रूप में कितने हमने दर्शन किए और दर्शन करके अपने भीतर में बसाया, इन आँखों का लाभ उठाया। यूं ही आँखों को आज रोशनी से महरूम करने में लगे हुए हैं। क्या 20 साल पहले जैसा दिखता था आज वो दिखता है? हाथों से कितनी सेवा हमने किसी की कोई परोपकार किए, पैरों से कितना चल करके हम ऐसी जगह गए जहाँ पर सेवा का अवसर मिले, जहाँ सुंदर सत्संग प्रवचन सुनने को मिले, कितना लाभ उठाया हमने। लेकिन हम आज भी वही सब करने में लगे हुए हैं। समझ आने पर भी वही सब हमसे हो रहा है। जो अभ्यास हमसे बन गया है, हम उस अभ्यास को बदल नहीं रहे। अगर 50-60 साल की भी उम्र हमारी हो गई है तो जिस अभ्यास में लगे रहें वही टीस हमारे भीतर चल रही है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा सोचा था। आज हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं है, हमारी भाइयों से बनती नहीं है, हमारे भाई हमको पूछते नहीं, हमारी बहन हमको पूछती नहीं, हमारे पड़ोसी ठीक नहीं है, हमारे मित्रों ने साथ छोड़ दिया, हमने उनके लिए इतना किया, उन्होंने हमारी एक भी नहीं मानी। क्यों किया?
चलो फिर भी ठीक है, जो हुआ सो हुआ, तो क्या आज अपना हम रास्ता बदलने को तैयार हैं? सबको छोड़ दीजिए। संत महापुरुषों का जो सदा यही फरमान रहता है, कभी कभार तो सुना होगा, टीवी के अंदर, टेलीविज़न के अंदर कई सुंदर संदेश मिल रहे हैं। आज मोबाइल का युग है, तो मोबाइल में भी अच्छे से अच्छे संदेश मिलते हैं। एक इशारा मिलता है कि दुनिया में कोई काम नहीं आएगा, भगवान का नाम ही काम आएगा। किसी भी नज़रिए से, किसी भी एंगल से हम अपने आप को आज सुधार लें, अगर सुधार लेते हैं तो पूरा जन्म संवर जाएगा। 50 साल अगर व्यतीत हो चुके हैं तो वो भी संवर जाएंगे, क्योंकि जिसका आज संवर गया है उसका भूत और भविष्य फिर अपने आप संवर जाएगा। जिसने अपने आज को नहीं संवारा, जिसने अभी नहीं संवारा अपने आप को, उसका भविष्य भी संवर नहीं पाएगा। जिसने इस लोक को नहीं संवारा, परलोक नहीं संवर पाएगा उसका। कल को सुधारने के लिए अपने आज को संवारना पड़ेगा। कल को बचाने के लिए आज बचाना पड़ेगा अपना। आज को बचा लें, कल अपने आप बच जाएगा, क्योंकि कल आता नहीं है। जो कुछ भी है आज है। बीता हुआ कल रहा नहीं, आने वाला कल आएगा नहीं। जो कुछ है आज है, जो कुछ है यही बस एक पल है। ना कुछ आगे है ना कुछ पीछे है, बस यही का यही वक़्त है जो हमारे हाथ में है। बस इतना ही। शुरुआत करने के लिए यही पल है, और हम सोचते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर कब करेंगे, क्या बरसों लग जाएंगे फिर, और लगा दिए हमने बरसों, लेकिन कुछ हुआ नहीं। संत महापुरुष जो आगाह करते हैं, हमारी भलाई के लिए करते हैं। संतों महापुरुषों को हमसे कोई सरोकार नहीं है, केवल और केवल यही है कि हमारा लोक और परलोक सुहेला हो जाए, हम आत्मिक स्तर पर सुखी हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए सुख प्राप्त हो जाए, शाश्वत सुख मिल जाए, हमेशा हमेशा काला हमेशा वाला स्थायी आनंद प्राप्त हो जाए, और हम क्षणभंगुर सुखों में लगे हुए, थोड़ी थोड़ी देर में मिटने वाले सुखों के पीछे गलतान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और अशांत हो रहे हैं। अपनी अशांति को अपने ही प्रयास से हम मिटा सकते हैं, और अपने ही प्रयास से शांति को भरपूर अपने भीतर में भर सकते हैं। और जो सुख सारी दुनिया तलाश कर रही है और प्राप्त नहीं कर रही, हमने भी तलाश किया पर नहीं मिला, उसी सच्चे सुख को संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त करके हम अपने हृदय में भर सकते हैं। सुख से भरपूर होकर के अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, इस लोक को सुखी बना सकते हैं और परलोक सुहेला कर सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।